होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हो m dx plus n dy which is equal to 0, then this differential equation is called homogeneous if this m and n both are homogeneous functions of the same degree. m और n दोनों homogeneous functions होने चाहिए और दोनों की डिग्री भी सेम हो. Then this differential equation is called homogeneous. So an equation of the form m which depends on two variables x and y, dx plus n which is also depends on two variables x and y, dy which is equal to 0 is called homogeneous if m and n are homogeneous functions of the same degree. Condition क्या है कि dx का जो कोफिशिएंट है और dy का जो कोफिशिएंट है ये दोनों के दोनों होमोजेनियस होने चाहिए और दोनों की डिग्री भी सेम हो. अगर डिग्री सेम नहीं है तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस. तो m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शंस हों और दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए. अगर m और n होमोजेनियस फंक्शन हैं, इफ m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शंस हों तो हम जानते हैं इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x raised to power n into new function f y over x. अगर हम x raised to power n कॉमन लेंगे, suppose that m is a homogeneous function of degree n, तो x raised to power n कॉमन लेंगे, अंदर नया फंक्शन आएगा जो कि y over x पे डिपेंड कर रहा होगा. इसी तरह n ये भी क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ से भी अगर हम x कॉमन लेंगे x raised to power n क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है तो एक नया फंक्शन आ जाएगा जो कि सिंगल वेरिएबल y बाई x पे डिपेंड करेगा अगर होमोजेनियस फंक्शन है. ये होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन. अब हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy by dx which is equal to कोई फंक्शन यहाँ पे है suppose that k जो कि सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है. सिंगल वेरिएबल suppose that ax plus by plus c when b is not equal to 0. तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं सेपरेबल में. किस तरह? ये जो सिंगल वेरिएबल है इसका नाम z कर ले ax प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू z. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी और सेपरेबल को सॉल्व करना हम जानते हैं. तो अगर ये डिफरेंशियल वन इक्वेशन ये होमोजीनियस है इट मींस m और n. m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ dx, n क्या है? कोफिशिएंट ऑफ dy. अगर ये दोनों फंक्शंस होमोजीनियस हों और दोनों की डिग्री सेम हो देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. नाउ फॉर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 m dx plus n dy which is equal to 0. यहाँ से dy by dx की वैल्यू फाइंड कर लें. m dx m xy divided by n which depends on x and y माइनस जब ऐसे सिंपल राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. अब dy by dx की वैल्यू हमने फाइंड की और m और n हमारे पास होमोजेनियस फंक्शंस हैं. m and n both are homogeneous functions. Then x raised to power n f y over x because m and n are homogeneous functions. ये given है. m और n दोनों homogeneous functions हैं और दोनों की डिग्री सेम है. डिग्री क्या सेम है? सेम means suppose that n. तो x raised to power n f y over x, x raised to power n g y over x. तो यहाँ से x raised to power n और x raised to power n कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? माइनस एफ डिवाइडेड बाई जी.
both functions depends on the variable y over x, single variable y over x. अब ये जो y over x है इसको हमने नाम देना है। अगर y over x का नाम हम सपोज दैट v दें, सिंगल वेरिएबल, तो y की वैल्यू यहां से हमारे पास बनेगी vx। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूट करें y इज इक्वल टू vx या y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू v, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेपरेबल में। ये प्रीवियस लेक्चर हम जानते हैं। तो y इज इक्वल टू vx हमने सब्सटीट्यूट किया, इट मींस y डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू v। तो dy बाई dx की वैल्यू दो फंक्शंस हैं, तो u इंटू v लगाएंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज dv बाई dx। यहाँ पे दिस v इज अ फंक्शन ऑफ x, क्यों? y x पे डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट साइड जो फंक्शन है ये x पे डिपेंड करता है, तो राइट साइड में जो फंक्शन होंगे वो भी x पे डिपेंड करेंगे, उनके अंदर x ही मौजूद होगा। तो v डिपेंड्स ऑन x, इसलिए v का डेरिवेटिव dv बाई dx। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास v प्लस एक्स dv बाई dx। तो y इज इक्वल टू vx और dy बाई dx विच इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, तो आप अगर y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो dy बाई dx की हमेशा वैल्यू यही आएगी, v प्लस एक्स dv बाई dx। अब ये 3 और 4 इनको हमने 2 के अंदर यूज करना है। तो जब हम 2 के अंदर यूज करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू ये है, v प्लस एक्स dv बाई dx माइनस एफ v डिवाइडेड बाई gv। नेक्स्ट स्टेप में v को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो x dv बाई dx माइनस एफ वी डिवाइडेड बाई जी वी माइनस वी, माइनस कॉमन लिया, यहाँ इसका एलसीएम ले लें, तो एफ वी प्लस वी जी वी डिवाइडेड बाई जी वी। और ये सेपरेबल है, क्यों? राइट साइड पे जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता है और जो कि v पे डिपेंड करता है। तो v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ इजीली शिफ्ट हो सकती हैं, इसलिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल। और ये देख सकते हैं v वाली टर्म्स dv के साथ हैं और x वाली टर्म्स dx के साथ हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे हमारे पास रिजल्ट v और x की फॉर्म में आएगा। तो v की वैल्यू हम जानते हैं y डिवाइडेड बाई x है। तो लास्ट पे इसका सोल्यूशन, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट पे v की जगह पे y ओवर x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो सिंपल, अगर हमारे पास इक्वेशन सेपरेबल है, अगर हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस है, तो y की जगह vx सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल टू vx। अगर हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो y इज इक्वल टू vx, तो dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई dx आ जाएगी। जब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेपरेबल में। दूसरा वे ये है कि अगर हम यहाँ से dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करें, dx बाई dy प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस n xy divided by m which depends on x and y। यहाँ से अगर हम y रेज़्ड टू पावर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक नया फंक्शन आएगा, सपोज दैट कैपिटल F, जो कि x ओवर y पे डिपेंड करेगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ से y रेज़्ड टू पावर n कॉमन लें, हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा सपोज दैट g
जो कि x ओवर y पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों कैंसिल। हमारे पास एक नया फंक्शन आ चुका है जो कि x ओवर y पे डिपेंड कर रहा है, f विच डिपेंड्स ऑन x ओवर y डिवाइडेड बाय g x ओवर y। अगर हम x और y को नाम दें u का नया वेरिएबल u, x की वैल्यू हमारे पास बनती है x विच इज इक्वल टू uy। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आप यूज करेंगे तो भी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेपरेबल में। dx बाई dy की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, dx बाई dy which is equal to u प्लस y का डेरिवेटिव 1 प्लस y और du बाई dy। तो इस तरह ये भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर dx बाई dy की वैल्यू है तो x y रेज़्ड टू पावर n कॉमन लें तो अगर हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो x और y की फॉर्म में आएगा, और y और x और y को जब हम u सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी अगेन सेपरेबल में। तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो दो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू यू वाई। दोनों सूत्रों में इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेपरेबल में। एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है? x रेज टू पावर 1 dx का कोफिशिएंट ये m है, इसमें जितनी टर्म्स आ रही हैं क्या सब टर्म्स में पावर सेम आ रही है? पावर 1 y की पावर 1, इट मींस दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। dy का कोफिशिएंट x है, dy का कोफिशिएंट x, इसकी पावर हमारे पास 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1। तो dx और dy इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये होमोजेनियस हैं और दोनों की डिग्री भी सेम है यानी 1 है। इट मींस दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लें, dy बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x। क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू फाइंड की है इसलिए यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन फाइंड करेंगे पुट करेंगे y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx और dy बाई dx की वैल्यू v प्लस x dv बाई dx। ये दोनों वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो x प्लस v प्लस x dv बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस x माइनस vx डिवाइडेड बाई x। x यहाँ से कॉमन लें, ये x जो डिनोमिनेटर पे x है उसमें उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और v भी कैंसिल, तो x dv बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस x। और ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ इजीली शिफ्ट हो सकती हैं, लिहाजा दिस इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें, v dv which is equal to minus 1 by x into dx। now integral 1 dv which is equal to minus 1 by x dx। so 1 dv that is v, 1 का इंटीग्रल v, ये dv है तो v यहाँ पे इसका इंटीग्रल आएगा माइनस लॉग x प्लस c। तो v की जगह पे बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम है वो x और y की फॉर्म में है तो जो हमारा सोल्यूशन है वो भी x और y की फॉर्म में आना चाहिए। तो v की जगह पे y डिवाइडेड बाई x सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू x इनटू c माइनस लॉग x। ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि c यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर कांस्टेंट्स मौजूद हों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हों, then that solution is called जनरल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखें, y स्क्वायर प्लस वाई एक्स
into dx minus x square dy which is equal to 0. अब ये इक्वेशन क्या ये सेपरेबल है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि x और y सेपरेट नहीं हो सकते। क्या ये होमोजीनियस है? y की पावर यहाँ पे 2 है, x की पावर 1, y की पावर 1, दोनों को ऐड करके देखना है। पावर 1 दोनों को ऐड करके देखें, 1 + 1 2, तो यहाँ पे पावर 2 है। तो dx का जो कोफिशिएंट है, दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। dy का कोफिशिएंट x स्क्वायर है, इसकी पावर 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये भी फंक्शन है और ये भी होमोजीनियस है और उसकी डिग्री क्या है? 2 है। सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx की वैल्यू फाइंड करें, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सिंपल। इसको तो शिफ्ट करें और x को से डिवाइड करें और dx से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, इसलिए y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू vx, तो dy by dx की वैल्यू v प्लस x dv by dx आ जाएगी। अब ये y इज इक्वल टू vx और dy by dx विच इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये फॉर्म उसकी बनेगी, v प्लस x dv by dx विच इज इक्वल टू vx होल स्क्वायर प्लस vx इंटू x, इस y की जगह पे vx, तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बनेगा v स्क्वायर प्लस v, और ये राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो v मौजूद है, इसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस v आ जाएगा, तो ये माइनस v और ये प्लस v ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट x dv by dx विच इज इक्वल टू v स्क्वायर, और ये सेपरेबल है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन, और इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे पावर रूल, ये जो इंटेग्रल dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर है, इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो -2 पावर -2 हो जाए, और इसका इंटेग्रल पावर रूल, पावर को छोड़ के देखें फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी इसी नई पावर से करेंगे, तो ये बनेगा -2 + 1, इसे सिंप्लीफाई करें तो -1 डिवाइडेड बाई वी, ये मैंने लिख दिया है, log x प्लस सी, v की जगह पे y डिवाइडेड बाई x, तो 1 डिवाइडेड बाई v, x डिवाइडेड बाई y, minus x divided by y is equal to log x plus c. This is the general solution of this differential equation. इस तरह देखें, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y which is equal to square root of x square plus y square। यहाँ पे देखें y को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पे डी वाई का जो कोफिशिएंट है ये x है, इसकी पावर हमें 1 नजर आ रही है, तो डी वाई का जो कोफिशिएंट है ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री 1 है। जो डी एक्स का कोफिशिएंट बनेगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पे पावर 1 है, जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे पावर 1 है, जो स्क्वायर रूट है ये हमेशा पावर को हाफ करता है। अब देखें इसके अंदर देखें तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये स्क्वायर रूट को छोड़ दें तो इसकी डिग्री हमें 2 नजर आती है, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये डिग्री को हाफ करेगा, तो पावर इसकी 1 रह जाएगी, तो ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री भी 1 है, लिहाजा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, और दोनों की डिग्री भी हमारे पास सेम है, इसलिए होमोजीनियस कह रहे हैं कि dx और dy के जो कोफिशिएंट्स हैं ये होमोजीनियस फंक्शंस हैं और दोनों की डिग्री सेम है, यानी 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करें, dy by dx u into v प्लस x dv by dx, अगेन ये दोनों वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, v प्लस एक्स dv by dx विच इज इक्वल टू v की जगह पे y की जगह पे vx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे vx होल स्क्वायर
स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर कॉमन लें और स्क्वायर रूट से आज़ाद करें, यहाँ पे एक्स आएगा। एक्स क्योंकि न्यूमरेटर पे दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसलिए ये जो एक्स है ये डिनोमिनेटर पे जो एक्स है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन लें, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वी प्लस एक्स वी प्लस वन प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और वी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स which is equal to 1 plus v square square root. Again, this is a separable differential equation. Variables को separate करें, तो integral dv divided by 1 plus v square square root which is equal to 1 divided by x into dx। और ये log x का फार्मूला, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला ये हम जानते हैं कैलकुलस के अंदर कि इंटीग्रल dx divided by a square plus x square square root पर square root है, which is equal to log of x plus a square plus x square square root divided by a। और log x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, that is 1 divided by x। तो एंटी डेरिवेटिव में 1 divided by x का डेरिवेटिव, 1 divided by x का इंटीग्रल, that is 1 divided by x का इंटीग्रल, that is log x। ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज किए हैं, और ये फार्मूला यूज करने के बाद जो हमारे पास फॉर्म बनती है, यहाँ पे log x प्लस log c, log m प्लस log n, दैट इज log mn, और log दोनों साइड कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट इज v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू सी एक्स। v की जगह पे अगेन v की जगह पे y डिवाइडेड बाई एक्स, v इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एक्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्योंकि इसके अंदर सी और कांस्टेंट मौजूद है, दैट इज द जनरल सोल्यूशन। ये सिंप्लीफिकेशन y स्क्वायर y डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट से आज़ाद इसको किया, तो x और x से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है सॉल्यूशन की। तो एक और प्रॉब्लम, 2x स्क्वायर बाय dx which is equal to 3x cube plus y raised to power 3 into dy। x raised to power 2, जो dx का कोफिशिएंट है ये है 2x स्क्वायर, y पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल पावर हमारे पास 3 बनती है। dx का जो कोफिशिएंट है ये होमोजेनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री 3 है। dy का जो कोफिशिएंट है 3x raised to power 3 plus y raised to power 3, तो यहाँ पे भी हमें पावर 3 नजर आ रही है, लिहाजा दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy by dx की वैल्यू फाइंड करें, y is equal to vx, जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो y is equal to vx सब्स्टिट्यूट करना है, अगर आपने dy by dx की वैल्यू फाइंड की हुई है तो। dy by dx ये हमारे पास है y is equal to vx और dy by dx which is equal to v plus x dv by dx। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास v plus x dv by dx और 2x स्क्वायर vx और यहाँ पे vx रेज़्ड टू पावर 3, यहाँ से x रेज़्ड टू पावर 3 कॉमन आ जाएगा और इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, x रेज़्ड टू पावर 3 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2v डिवाइडेड बाई 3 प्लस वी क्यूब माइनस वी। अब इसे सिंप्लीफाई करना है ताकि बेहतर फॉर्म इसकी हमें नजर आए,
तो इसका एलसीएम ले लिया, जहाँ से 2v माइनस 3v माइनस वी रेज टू पावर 4 माइनस वी कॉमन लिया, तो ये हमारे पास वन वी इंटू 1 प्लस वी रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी रेज टू पावर 3 प्लस वी रेज टू पावर 3। अगेन दिस इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप नोट करें, कोई भी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेपरेबल में, क्योंकि यहाँ पे v वाली टर्म्स dv के साथ और x वाली टर्म्स dx के साथ इजीली शिफ्ट हो सकती है। तो यहाँ पे शिफ्ट करें, 3 plus v raised to power 3 divided by v into 1 plus v raised to power 3 dv, which is equal to minus 1 by x into dx. Now integration। अब यहाँ पे देखें, ये जो डिनोमिनेटर पे फंक्शन है इसके फैक्टर बन सकते हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से इनको हम सेपरेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1 plus v raised to power 3 1 plus v into 1 minus v plus v raised to power 2। ये एक बेसिक फार्मूलाज स्कूल लेवल का, a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 हो तो इसके फैक्टर हमारे पास बनते हैं a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b रेज टू पावर 2। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है, इतना फर्क होता है इसमें। इसको यूज़ करें, इसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। तो यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हैं और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, a डिवाइडेड बाई b प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस b प्लस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो एक पावर कम होनी चाहिए न्यूमरेटर पे, तो सी वी प्लस डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर। और ए बी सी डी इन तमाम की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। तो v इंटू 1 प्लस वी इंटू 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर, इसके प्रोडक्ट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस वी स्क्वेयर वी रेज़ टू पावर 3 which is equal to a into 1 plus v into 1 minus v plus v square plus bv into 1 minus v plus v square plus cv plus dv into 1 plus v। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जब इसके प्रोडक्ट से, इन तीनों के प्रोडक्ट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर पे मौजूद है वो कैंसिल, बाकी चीजें रह जाएंगी। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये जो स्टेरिक है ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ v। तो v को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3, ये 0 पुट करें a की वैल्यू 3। जब हम 1 प्लस v को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3, ये v इज इक्वल टू -1 जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, कहाँ पे पुट करना है, स्टेरिक के अंदर, तो ये हमारे पास b की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसलिए हम इसको 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, हम यहाँ से स्टेरिक के अंदर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि c और d की वैल्यूज हमें अभी चाहिए। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, यानी v रेज़ टू पावर 3 फिर v स्क्वायर फिर v एंड सो ऑन। तो v रेज़ टू पावर 3 के जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास a है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। यहाँ पे b को जब हम v को जब हम v रेज़ टू पावर 3 से v रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b v रेज़ टू पावर 3, तो इसका कोफिशिएंट बनेगा b, ये मैंने b लिख दिया है। और यहाँ पे c v को जब v रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c v रेज़ टू पावर 3, इसका कोफिशिएंट c बनेगा, ये मैंने c लिख दिया है। We have a and b, the values of a and b, plug here and get c, c is equal to -4 divided by 3। इसी तरह v रेज़ टू पावर 2 के कोफिशिएंट्स को देखें तो लेफ्ट साइड पे 0, क्योंकि v रेज़ टू पावर 2 की कोई टर्म मौजूद नहीं है, इट मींस उसका कोफिशिएंट 0 है। राइट साइड पे v इंटू -v, तो ये b कोफिशिएंट बनेगा -b। इसी तरह cv को जब हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो cv स्क्वायर, कोफिशिएंट c बनेगा, ये लिख दिया। और लास्ट हमारे पास d को जब हम v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट हमारे पास d बनेगा, तो ये भी लिख दिया d। हमारे पास b और c की वैल्यूज मौजूद हैं, जहाँ पे पुट की तो d की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ चुकी है।
तो ए बी सी डी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, ये हम पुट करेंगे 3 के अंदर। जो 3 रिलेशन है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करने के बाद फिर इंटीग्रेशन लेनी है। तो पहले ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन ले लिया, 3, और फिर इंटीग्रेशन का एलान। तो 1/v का इंटीग्रल हमारे पास log v है, और 1/1 प्लस v का इंटीग्रल, अगेन डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम फंक्शन का log लेते हैं। तो 1 प्लस वी, log 1 प्लस वी, माइनस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनता है 2v माइनस 1, जो कि न्यूमरेटर पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे भी log लगेगा। तो अब ये जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 के अंदर। तो 2 में लेफ्ट साइड पे ये चीज़ आ गई सारी, और राइट साइड पे माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि सारे लॉग हैं इसलिए सी को भी लॉग में लिखेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो सकें चीज़ें। तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएं यहाँ पे, log m माइनस लॉग m दैट इज log m डिवाइडेड बाई n होता है। तो यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो माइनस में ये डिवाइड हो जाएंगे, log एक दफ़ा आ जाएगा, तो v रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाई दिस वन, ये नेगेटिव के साथ है, विच इज इक्वल टू log c डिवाइडेड बाई x, और log दोनों साइड पे कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट। और ये पावर सेम करने के बाद अगेन फार्मूला यूज किया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पावर 3 पावर 2/3, और वाई वी की जगह पे वाई ओवर एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, वाई ओवर एक्स, और इसे सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे पावर, ये जो एक्स रेज पावर 3 है ये नीचे आ जाएगी यहाँ पे वाई रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 3, इसका एलसीएम लें, एक्स रेज पावर 3, फिर ये एक्स रेज पावर 3 इस तरफ कैंसिल, एक्स रेज पावर 2 रह जाएगा, और एक्स रेज पावर 2 यहाँ पे न्यूमरेटर पे चला जाएगा, और वो ये मैंने लिख दिया। और इसको ये जो 3 है ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 2 और एक x यहाँ पे बच जाएगा, एक्स रेज पावर 3, और यहाँ से एक्स रेज पावर 3 कैंसिल 2, और ये एक x यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे x एक बच जाता है, दिस x। So this is the general solution of this differential equation. इसी तरह एक और प्रॉब्लम, y dx by dy, यहाँ पे dx by dy, और यहाँ पे जो टर्म्स है ये x और y की फॉर्म में है। पहले देखिए क्या ये होमोजेनियस है, dx कोएफिशिएंट y बनता है इसकी पावर 1, ये पावर 1 है, लिहाजा दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे देखें पावर 1, लेकिन e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई y, यहाँ पे x की पावर 1 आएगी, लेकिन y की पावर -1 बनेगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये भी एक टर्म है जिसकी पावर हमें 1 नजर आ रही है, तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1। सो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे टर्म्स x और y की फॉर्म में हैं, इसलिए x और y को हमने u सब्स्टिट्यूट किया है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अगर x बाई y में टर्म्स होंगी तो हम x बाई y इज इक्वल टू u, तो x की वैल्यू u y, और dx बाई dy की वैल्यू u प्लस y du बाई dy। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, y du by dy which is equal to 4 e raised to power -2u। ये u और u कैंसिल, सिंप्लीफाई करें, y कैंसिल हो जाएगा। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन v वाली टाइम u वाली टाइम्स du के साथ और y वाली टाइम्स dy के साथ शिफ्ट हो सकती हैं। शिफ्ट करने के बाद इंटीग्रेशन e raised to power 2u डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे log y आ जाएगा, और u की जगह अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है x डिवाइडेड बाई y। ये नोट करें, लास्ट पे इंटीग्रेशन के बाद x डिवाइडेड बाई y u की जगह पे, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन।
तो जब भी टर्म्स x और y की फॉर्म में होंगी तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x और y इज इक्वल टू u, इक्वेशन सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx का कोफिशिएंट यहाँ पे x और y, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। dy का कोफिशिएंट देखें 2 है, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 2 नजर आ रही है, यहाँ पे पावर 1, लेकिन स्क्वायर रूट से आज़ाद होने के बाद पावर अगेन एक और 1 आएगी तो पावर 2 हो जाएंगी, क्योंकि ये 2 2 है, जब ये स्क्वायर रूट से आज़ाद होगा तो ये 1, जहाँ पे 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगी। तो ये दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, और y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी और ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो v वाले टर्म्स को dv के साथ और x वाले टर्म्स को dx के साथ शिफ्ट करें और इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखें 1 को 1 डिवाइडेड बाई ये अलग हो जाएगा और v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ये अलग हो जाएगा। अलग करने के बाद ये स्क्वायर रूट वाले टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड टर्म में सिर्फ 1 बाई वी बचेगा, यहाँ पे 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट पहली टर्म आएगी और दूसरी टर्म में सिर्फ 1 बाई वी। आप इसको इंटीग्रेशन को सेपरेट करें तो इन दोनों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाई वी का इंटीग्रल v log v और 1 बाई एक्स का इंटीग्रल log x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास टाइप बनती है 1 ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये टाइप बनती है 1 इंटीग्रेशन में क्वाड्रेटिक इनटू स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ये एक टाइप बनती है। जब भी ये टाइप आएगी तो हमने जो वेरिएबल मौजूद होगा उसका रिसिप्रोकल हमने नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है, v इज इक्वल टू 1 बाई टी, जो वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसमें 1 बाई टी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो v इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो dv की वैल्यू माइनस डी डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और ये टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लें, स्क्वायर रूट से जब ये आज़ाद होगा तो टी यहाँ पे चला जाएगा, और पावर छोड़ के देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे बन सकता है जो कि 2t बनता है, यहाँ पे 2t पावर के ऊपर शिफ्ट किया और यहाँ पे पावर रूट 1 ऐड करेंगे और डिवाइड भी उसी नई पावर से करेंगे, पावर रूट, और t की जगह पे 1 बाई वी, टी यहाँ पे फाइंड कर लें, टी को शिफ्ट करें तो t की वैल्यू 1 बाई वी आ जाएगी। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास आ चुका है, और इसका इंटीग्रल हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 2 के अंदर 4 के अंदर, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि v की जगह y और x सब्स्टिट्यूट किए है सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन मौजूद है, इसका c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एक कंडीशन मौजूद है y एट 0 विच इज इक्वल टू 1, इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 1 है, x जब 0 है y की वैल्यू 1 है, तो हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करें तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इस तरह हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएगा, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि y log y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये कंडीशन y एट 0 विच इज इक्वल टू 1, एक कंडीशन मौजूद थी जिससे हम ये कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x और y जब हमारे पास नॉन होंगे तो हम इजीली c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, y एट 0 विच इज इक्वल टू 1 मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये हमने कर्व फाइंड कर ली, जिस कर्व बेशुमार कर्व यहाँ पे c को डिफरेंट वैल्यू देने से हमारे पास आएंगी, लेकिन उसने कहा है कि वो कर्व फाइंड करें जो कि इस पॉइंट में पास करती है।
वो हमने कर्व फाइंड कर लिया। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।